हम ज़कात अदा करते हैं ज़ारा, हर साल करते हैं। और कितने रुपए में हमारी ज़कात अदा होती है वो भी हम तुम्हें बताते ज़ारा, क्योंकि हमारी ज़कात कोई जरूरत नहीं है कभी। ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हम कितनी ज़कात अदा करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं। यह हमारे और हमारे अल्लाह के बीच में है, दुनिया के जानने की बात नहीं है। और ज़ारा, तुम अपने ये पैसे अपने पास रख सकती हो, क्योंकि इस साल हमने तुम्हारी ज़कात भी अदा की है। हमारी ज़कात? तुम्हारे पास रखे जेवरों की ज़कात, 60 तोले सोने की ज़कात, 48 तोले हमारे और 12 जो तुम अपने घर से लाई थी। हो गई तसल्ली? नहीं हुई? एक और बात सुनाते तुम्हें। हम लोगों से किस वजह के लिए ये पैसे मांगेंगे, या उनकी भलाई के लिए हम ऐसा कौन सा काम करने वाले ज़ारा, वो सब कुछ इस फाइल में लिखा है। अच्छे से पढ़ लेना। जो फाइल हम शरिया बोर्ड में पेश करेंगे वो ये रही। शहर में कबीर की इमेज एक बहुत ही नेक इंसान की है। अगर वो खड़े होकर ज़कात मांगेगा तो कम से कम 1-2 करोड़ तो हमें ऐसे मिल जाएंगे। और ज़ारा ये भी जान लो कि हमारे भाईजान और हमारे वालिद अपनी पूरी जिंदगी कौम के इस काम में सर्व करने वाले। आराम से ये पढ़ लो। हाँ इमरान, ज़कात का पैसा हम किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप सब इस फाइल पर एक नजर डाल के इत्मीनान कर लें। नहीं, हो सकता है कि आपके जहन में कौम के लिए एक अच्छा आइडिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है इन तमाम मेंबरान के पास आप लोगों से भी ज्यादा अच्छा आइडिया हो कौम के लिए। हो सकता है कि आप कौम के लिए सड़क बनाना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है कि इन तमाम मेंबर में से कोई एक कौम के गरीब लोगों को खाना देना चाह रहा हो। तो ये कौन तय करेगा कि कौम के लिए क्या बेहतर है? भाई, तो आप कहना क्या चाह रही? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक मीटिंग में ये बात तय नहीं की जा सकती। इसके लिए कई मीटिंग की जरूरत है। इंशाअल्लाह कल काजी साहब भी आ जाएंगे। उसके बाद सब अपनी अपनी राय दें, जो भी कौम के लिए बेहतर हो। ज़कात का पैसा उसी में लगाया जाए। कबीर साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये आइडिया ठीक है? कि आप कौम के काम में इतने मशरूफ रहते हैं कि आपने अपनी आधी ज़िंदगी घर को छोड़कर कौम के नाम कर दी है। इसका ये मतलब है कि आप कुछ पैसे नहीं कमाते हैं। अबू, क्या हुआ, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए? हमारे साथ गाड़ी में आना चाहती हो तुम? अबू, काश हम आपके साथ आ सकते। हम ये बताने आए हैं कि इस साल की आपने हमारी ज़कात निकाल दी तो निकाल दी, लेकिन अगले साल की ज़कात मत निकालिएगा। क्यों, कबीर को खुला देने का इरादा है तुम्हारा?
अब्बू, हमें चाहे कितनी भी परेशानियों से गुजरना पड़े, हम गुजरेंगे, लेकिन मरते दम तक अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ये जान लो ज़ारा कि जब तक तुम कबीर के साथ निकाह में हो, तुम्हारी ज़कात हम अदा करेंगे। अब्बू, हमने अपने सारे जेवर बेच दिए, तो अगले साल उससे ज़कात नहीं निकल सकती है। इसलिए जब तक हमारे शौहर खुद नहीं कमाते हैं, तब तक हम ज़कात देने के लायक नहीं होंगे। अबू, आप क्या कर रहे हैं? किसके साथ बहस कर रहे हैं आप? ये उन लोगों में से जो दावा करते हैं कि हम अपने शौहर के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन जब बात आती है उसके पैसों की तो वो अपना नहीं मानते। कबीर, वो तुम्हारे नहीं, अब्बू के कमाए हुए पैसे हैं, इसलिए उन पैसों से ज़कात अदा नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। अब्बू, अगर हमारे शौहर अगले साल तक कुछ पैसे नहीं कमाते हैं, तो फिर हम ज़कात लेने के हकदार हो जाएंगे। और पहला हक तो वैसे भी रिश्तेदारों का होता है ना, इसलिए हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए आप हमें ज़कात दे सकते हैं। हमारे अब्बू हमारी बीवी को ज़कात देंगे? हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हारी ये बदतमीजी पे लगाम दो, तुम्हारी जुबान पे लगाम दो, वरना खुदा की कसम ज़रा हम ऐसा कुछ कर गुजरेंगे तो आज तक किसी शौहर ने नहीं। अब बस शांत। अबू, सब देख रहे हैं, गुस्से पर काबू रखो। अब्बू, हम इससे क्या कर रहे हो तुम? हम नहीं सह सकते अब्बू। गुस्से पर काबू रखो। सबर कर। वो तुम्हें भड़का रही है और तुम उसके भड़काने में आ रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? उसके इरादे समझो तुम। शांत हो जाओ और घर जाओ। अब्बू, आप हमारे साथ नहीं आ रहे? हम आते हैं कुछ देर में। ये बार बार शहबाज मियां हमें क्यों फोन कर रहे हैं? अल्लाह करे हमारी ज़ारा खैरियत से हो। लगता है आपने पिछली बातों को कुछ ज्यादा ही अपने दिल पे ले रखा है। अपने समधी का फोन बार बार कट कर दिए जा रहे हैं। ज़ारा तो खैरियत से है शहबाज मियां। आपकी बेटी माशाल्लाह खैरियत से है, मगर आपका दामाद जो है वो बड़ी तकलीफ में है। क्या हुआ कबीर मियां को? क्या होगा काजी साहब? जिसकी बीवी अपने शौहर को सरेआम सारी दुनिया के सामने जलील करे, उसका दिमाग ठीक कैसे रह सकता है? आप साफ साफ बताइए शहबाज साहब, हुआ क्या है? हुआ क्या है वो आप अपनी बेटी ज़ारा से पूछिएगा। फिलहाल हम ये बता दें कि अगर ऐसा ही होता रहा तो कबीर शरिया बोर्ड से अपना इस्तीफा दे देगा। क्या? आखिर ऐसा हुआ क्या है? और उसका दिमाग खराब आपकी बेटी ज़ारा ने किया है, इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि हमें ये रोज रोज का झगड़ा नहीं चाहिए। हम उसे शरिया बोर्ड से इस्तीफा दिलाकर अपने साथ अपने बिजनेस में मुब्तला कर लेंगे। तो एक बात हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि कबीर मियां से सच्चा, ईमानदार, मेहनती और दर्दमंद इंसान आलिम दीन कोई नहीं होगा। ज़ारा और कबीर के झगड़े में कौम का नुकसान मत होने दीजिए। हम ज़ारा को समझाएंगे, मगर आप भी कबीर मियां को समझाइए, बस वो शरिया बोर्ड से इस्तीफा नहीं देंगे। तो ठीक है, फिर आप समझाइए ज़ारा को, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। कबीर नाम का तीर सीधे निशाने पर लगा है। अब्बू, अगर हमारे शौहर अगले साल तक कुछ पैसे नहीं कमाते हैं, तो फिर हम ज़कात लेने के हकदार हो जाएंगे। इसलिए हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए आप हमें ज़कात दे सकते हैं।
नहीं नहीं, हमारे ख्यालों में भी आकर परेशान करियो ज़ारा हमें। यहां भी अकेला नहीं छोड़ सकती हमें। ज़ारा हटो, रास्ते से हटो, हम तुमसे कह रहे। ज़ारा पागल हो गई हो तुम? क्या कर रही हो? मरने का शौक है तो किसी और के गाड़ी के सामने मरो, हमारी गाड़ी के सामने मत मरो। इतनी तेज ब्रेक क्यों लगाया? हाँ, टक्कर मार देते ना हमें। शरिया बोर्ड में तुम्हारा गुस्सा इतनी तेज था कबीर, अगर हम थोड़ी देर और रुकते ना शायद तुम्हारा हाथ उठ जाता। हाँ, शायद उठ जाता। ठीक है, अगर बीवी के सही बोलने पर शौहरों से मारे तो मारो हमें, मारो हमें, मारो, हम सामने खड़े हैं ना, बस मारो। बस। हम जानते हैं कबीर, तुम हमसे इतनी मोहब्बत करते हो कि हमारे ऊपर हाथ उठाना तो दूर, अगर हमारे मुंह से दर्द से आ भी निकले ना तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस बहुत हो गया। अगर इतना सब कुछ पता तो हमें परेशान क्यों कर रही हो तुम? क्यों जा रही हो टकराव के रास्ते पे? क्यों ये जिद लेके बैठी हो कि हम कौम की खिदमत नहीं करेंगे? क्यों सबके सामने इल्जाम लगाया हम पर सारा कि हम ज़कात नहीं करते? क्यों? कैसे कबीर को काबू में रखा जाए, कैसे उसे वो करवाया जाए जो हम चाहते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे एक वजह है कबीर, हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक सेकंड, किसके बारे में बात करनी तुम्हें अबू? क्या हमने तुम्हें वो दिन कहा था, याद नहीं है? फिर से दोहराएंगे। अम्मी, अब्बू, जीनत भाभी या किसी के बारे में भी बात करना, उनके पीठ पीछे बात नहीं होगी, उनके सामने बात होगी। एक बार बात तो सुन लो, हम कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं सुनना हमें तुम्हारी बात। सुनो तो सही। तुमने हमें भड़कलाया था सारा कि हमारी ज़कात अदा नहीं होती। अरे अब्बू, हमारी, तुम्हारी और पूरे घर वालों की ज़कात अदा करते हैं। अरे जिस इंसान को ये पता है कि उसकी बहू के पास कितना सोना है और उसके ऊपर ज़कात अदा कर रहे, तुम उनके खिलाफ बात करना चाहती हो? सुनो, 50 रुपए दो। 50 रुपए? अरे 50 रुपए दो ना। किस लिए? बहुत ठंड है बाहर, तुम्हें हम घर छोड़ देंगे, ऐसे तो तुम आओगी नहीं हमारे साथ, इसलिए 50 रुपए दो जल्दी। अरे दो ना 50 रुपए, हम तुमसे कह रहे हैं। में जाएंगे। जी अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। आप सीतापुर से आ गए? जी हम आते हैं। अल्लाह हाफिज। कबीर, अब्बा का फोन था, हमें बुला रहे हैं, हमें वहां जाना होगा, हमें माफ करना। हम जाएं? बिल्कुल ज़ारा, जाओ, जो करना है करो, तुम तो अपनी मर्जी के मालिक हो। ठंडी में अपना ख्याल रखना। तुम्हारी यही मोहब्बत तो हमारा हौसला बढ़ाती है कभी, हमें यकीन दिलाती है कि एक दिन तुम हमारे मकसद समझोगे और अपने अब्बू के चंगुल से बाहर निकलकर सही रास्ते पर चलोगे। अपने शौहर की इज्जत और वकार के लिए जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, वो हिम्मत बहुत ही कम बीवियों में होती है। लेकिन आज शहबाज मियां ने जिस अंदाज में हमसे बात की, वो तुम्हारे और कबीर मियां के रिश्ते के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। सिर्फ लखनऊ और उसके अतराफ में न जाने कितने करोड़ों की जमीन है शरियापुर में, इन सब पे हमारी नजर है। बेटा ज़ारा, आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। अब्बा, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि ये बात कैसे कहें। अब हम जानते हैं कि अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी नियामत क्या दी है, हमारे शौहर कबीर। उनकी कौम के लिए हमदर्दी, उनका जुनून, उनकी ईमानदारी, हमने कभी कोई ऐसा नहीं देखा है अब्बा। लेकिन मुश्किल ये है कि अब्बू ने
उनकी आंख पर अपनी लालच की पट्टी बांध दी है। आज बंद आंखें खुलेंगी और कबीर की हर तकलीफ दूर होगी। हमें इस बात का अंदाजा है बेटा। आओ बैठो। बेटा, हम शहबाज मियां को आज से नहीं बरसों से जानते हैं। वो तो हमें शहर काजी की गद्दी से हटाकर खुद शहर काजी बनना चाहते थे, क्योंकि उनके पास दौलत है, लोगों की भीड़ है और सियासी गुण भी हैं। लेकिन वो आलिम दीन नहीं है जो हम हैं, इसलिए हमसे हमेशा मात खाते रहे। और अब जब उनका बेटा कबीर मियां मदरसे से आलिम बनकर निकला तो उन्होंने शरिया बोर्ड से इस्तीफा देकर कबीर मियां को शरिया बोर्ड का मेंबर बना दिया। आप जानती हैं क्यों? कबीर मियां को शहर काजी बनाने के लिए। अब्बा, लेकिन यहाँ बात शहर काजी बनाने की है ही नहीं। अब्बू कबीर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कौम की खिदमत के नाम पर शरिया बोर्ड को एक बिजनेस सेंटर बना दिया जाए। आप जानते हैं कि उनका मौजूदा प्लान क्या है? क्या? कि वो कबीर का इस्तेमाल करें और लोगों से ज़कात ले सके। वो जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके मांगने पर उन्हें कोई ज़कात नहीं देगा। लेकिन अगर कबीर अपील करेगा ज़कात के लिए तो उन्हें साल भर के कुछ करोड़ रुपए आराम से मिल जाएंगे। अब्बा, इसलिए अब्बू नहीं चाहते हैं कबीर कुछ भी काम करे, माशरे में उनका नाम हो, ताकि वो कबीर का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। और कबीर, उन्होंने तो जैसे अपनी आंख पर पट्टी बांध ली है, कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं। वो वही कर रहे हैं जो अब्बू उनसे करवा रहे हैं। कबीर नहीं जानते हैं कि अब्बू उनके साथ क्या कर रहे हैं। हमें कैसे भी करके कबीर को अब्बू की गिरफ्त से बाहर निकालना है। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द ना अब्बू के इरादे, उनका ये खेल कबीर को दिखाएंगे। सब कुछ कबीर के सामने ले आएंगे। हम कैसे भी करके कबीर को एक गुनाह नहीं करने देंगे। खुद दांव पर लग जाएंगे, लेकिन कबीर को अब्बू की हाथ की कठपुतली नहीं बनने देंगे। बेटा ज़ारा, जिस दिन कबीर मियां अपने अब्बू के चंगुल से आजाद होकर सही और गलत का फैसला समझने लगेंगे ना, हम सच कह रहे हैं, खुशी खुशी शहर काजी की गद्दी छोड़कर कबीर मियां को शहर काजी बना देंगे। और हमें पूरा यकीन है कि कौम के लिए कबीर मियां बहुत अच्छे शहर काजी साबित होंगे। अब्बू कबीर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कौम की खिदमत के नाम पर शरिया बोर्ड को एक बिजनेस सेंटर बना दिया जाए। अब हम खुद दांव पर लग जाएंगे, लेकिन कबीर को अब्बू के हाथ की कठपुतली नहीं बनने देंगे। अब्बू, आज जो शरिया बोर्ड में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपको यूं ही अंधेरे में बैठा देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और आप वही इंसान हैं जो औरों की जिंदगी में रोशनी लाते, तो हमें माफ कीजिएगा। वो जिसका बेटा कौम को रोशन करने जा रहा हो, उसका बाप अंधेरे का सहारा क्यों लेगा भला? कबीर, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने सही मायने में मुतासिर कर दिया हमें। जिस कदर शरिया बोर्ड में तुमने ज़कात को समझाया, तुम्हारे दिल में ज़कात के पैसे के सही इस्तेमाल को लेकर जो दर्द है, वो सुनकर बहुत खुश हुए। हमारा सर फक्र से ऊंचा हो गया। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सही मायने में शहर काजी बनने के हकदार हो। शुक्रिया अबू, मगर हम आपसे एक सवाल कर सकते हैं? जरूर। आप परेशान लग रहे हैं अबू हमें। क्या बताएं क्यों परेशान है? क्योंकि सच्चाई यह है कि हमें परेशान करने वाला वो शख्स है जिससे तुम मोहब्बत करते हो।
खुद से ज्यादा मोहब्बत करते हो तुम मुझसे। मगर आज जो हमने देखा, जो सुना ना कबीर, उसके बाद मोहब्बत पर से हमारा यकीन तो पूरी तरह से उठ गया है। क्या सुना आपने? हमने काजी साहब को फोन किया था। हमने उनसे साफ कह दिया, अगर आपको और आपकी बेटी को हमारे बेटे कबीर से कोई तकलीफ है तो हम उसे शरिया बोर्ड से इस्तीफा दिलवा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि शहबाज मियां, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, आप हमारे घर आइए, हमसे बात कीजिए। जी। तो हम गए उनके घर, कुछ जल्दी पहुंच गए। दरवाजे पर हमने ज़ारा और काजी साहब को बात करते देखा। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे, बहुत खुश। और उनकी खुशी की वजह जानते हो तुम? क्यों खुश थे वो? क्यों वो? क्योंकि अपने जीते जी वो शहर काजी की कुर्सी तुम्हारे लिए खाली नहीं करना चाहते। और जब हमने तुम्हारे शरिया बोर्ड से इस्तीफा देने की बात की तो उन्हें यह लगा कि जो तरीका वो अपना रहे थे तुम्हें रास्ते से हटाने का, वो कामयाब हो रहा है। शहर काजी की कुर्सी हमारे लिए? अबू, हम तो शहर काजी बनना ही नहीं चाहते। आप भी ये बात अच्छे से जानते हैं। अबू, हमारा मकसद जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कौम के लिए है, कौम के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए। ये सब के चक्कर में नहीं अबू। जानते हैं तो फिर ये बात हम जानते हैं कभी। और अब हम काजी साहब को भी जान गए। हम जान गए हैं कि उनके अंदर कितना डर बैठा हुआ है, कितना डर बैठा हुआ है इस बात को लेकर कि तुम कौम के नौजवान मर्दों के बीच में अब मशहूर होते जा रहे हो। सारी कौम तुम्हारे पीछे खड़ी है। और इस वजह से उनके शहर काजी की जो कुर्सी है वो अब खतरे में है। और इसलिए उनकी बेटी ज़ारा ये सारा ड्रामा कर रही है गरीब बनने का, सिर्फ इसलिए ताकि तुम बदनाम हो और तुम्हारे शहर काजी बनने का जो रास्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। अबू, ज़ारा ऐसी हरकत नहीं कर सकती। आखिर वो लड़की तो है, एक बेचारी लड़की जो अपने शौहर और अपने वालिद के बीच में फंसी हुई है। और वालिद भी ऐसा वालिद जो अपनी कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता है, जो इसी फिक्र में घुला जा रहा है कि उससे ज्यादा होनहार उसका दामाद कहीं उसकी कुर्सी छीन ना। और इसलिए एक बेटी होने के नाते वो मजबूर हो गई है, मजबूर हो गई है सारा ड्रामा करने के लिए। देखा तुमने आज शरिया बोर्ड में किस तरह बदनाम किया उसने तुम्हें, किस तरह तुम्हारे ज़कात देने के मामले को उछाल दिया बेवजह। क्यों वो बार बार तुम्हारे पैसे ना कमाने को इतना बड़ा मुद्दा बना रही है? बताओ, तुम सोचो। तुम्हें दुनियावी झंझटों में इस कदर वो फंसाना चाहती है कि दिन रात तुम पैसे कमाने में मसरूफ हो जाओ और कौम के गरीब लोगों की जो खिदमत करना चाहते हो तुम, वो कर ही ना पाओ। ये सब सिर्फ इसलिए कि उसके वालिद की जो कुर्सी है, शहर काजी की कुर्सी, वो मरते दम तक उस पर बैठे रहें, बस इसलिए। और ये सब अबू आपने सुना है? यकीन नहीं हुआ। जिस ज़ारा को हमने अपनी बेटी माना, अपने पलकों पर बैठाकर जिसे अपनी बहू माना हम, वो इस कदर अपने अब्बा अम्मी के बातों में आ जाएगी, अपने शौहर के खिलाफ हो जाएगी, यकीन नहीं हुआ हमें। उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई हमारे अंदर जाने की। दरवाजे से लौटकर हम वापस आ गए। तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अब हमारे नजरों में गिर चुकी है। अब ज़ारा क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमसे हमारा इल्म, हमारा मकसद, हमारा दीन और कौम के लिए जो हमारा जज्बा है ना, नहीं छीन सकती। हम तुम्हारे कहने पर पैसे नहीं कमाएंगे, और हम भी तुम्हें दिखाएंगे ज़ारा कि हम क्या है।
ज़कात के करोड़ों रुपए इकट्ठा करके तुम्हें यह दिखाएंगे कि हम भी शहर काजी से बढ़कर हैं।